अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज जो आज़ाद कश्मीर में रीसेंट इलेक्शन हुए हैं, उनमें चूँकि मैं खुद भी मौजूद था, हम सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जो हमारे तजर्बात थे इन इलेक्शंस में, मैं वो सोच रहा था कि वो आपसे शेयर कर सकूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद, चूँकि जब मैं आज़ाद कश्मीर में था, तो वहाँ पे चूँकि इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, बड़ी मुश्किल के साथ हम वहाँ पे कवर करते रहे। जो भी इश्यूज़ थे इलेक्शन मुहिम में, चूँकि पूरी जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम थी, इस दफ़ा हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। हम जितने डिस्ट्रिक्ट्स थे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, जितने भी तहसीलें थी उनमें गए हैं, और पूरा हमने कवर करने की कोशिश की है ताकि हम सारा उसको कवर कर पाएँ। जो मेरे ज़ाती तौर पे जो मेरे तजर्बात थे, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत ही तल्ख़ हैं। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। दुनिया ज़मीन से मूव होकर दूसरे सैयारों पे जाने का सोच रही है। लेकिन आज भी जो इलेक्शन में जो सबसे जो तल्ख़ चीज़ें मैंने देखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम शऊरी तौर पर कहीं आगे बढ़ सकें। शऊरी तौर पर आज भी हम इतने कमज़ोर हैं कि हम आज भी जो अपना वोट करते हैं हम, तो वो किसी नज़रिए की बुनियाद पे नहीं करते। जो पार्टीज़ हैं इलेक्शन में जाती हैं, वो भी किसी सोच, किसी नज़रिए, किसी फ़िक्र या किसी तब्दीली की बुनियाद पे, किसी सिस्टम की बुनियाद पे नहीं जाती, और ना ही हम जो वोट करते हैं, वो वोट भी इसलिए नहीं करते कि कोई तब्दीली आए माशरे में और माशरा किसी बेहतरी की तरफ जाए। हम इसलिए हम वो कभी किसी सूरत वोट नहीं करते। हम जो वोट करते हैं, हम वोट इसलिए करते हैं कि ताकि हमें ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा हो। हमें कोई पाइपलाइन मिल जाए, कोई 500, 1000, 2000, 10,000, 15,000 रुपीज़ हमें मिल जाएँ, या हमें ज़ाती तौर पर कोई एडजस्टमेंट हमारी हो जाए। हम इस तरह के ये जो छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, नल के केस, हो सकता है रोड पे कंक्रीट का मसला हो, ये छोटे-छोटे इश्यूज़ जो हैं हम लेकर खुद को हम बेच देते हैं। हम अपने ज़मीरों को बेच देते हैं, और हम जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारा वोट, जो हमारी जनरेशन्स का मुस्तकबिल जो तयन करता है मुस्तकबिल का, हम उस वोट को हम बेच देते हैं। इतना कीमती जो हम नुकसान हम करते हैं कि अपना जो कीमती वोट होता है उसको हम आने-पाने दामों में बेच देते हैं। बरादरी की बुनियाद पे हम वोट करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन मलदयान है इस हल्के में, कौन सुद्दन है, कौन चौधरी है, कौन गुज्जर है और कौन जट है। हम कभी ये नहीं देखते कि ये जो आने वाला बंदा है, ये हमारे हल्के में क्या तब्दीली लाएगा। यही वजह है कि आज भी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अद्वियात नहीं होंगी, उनमें डॉक्टर्स नहीं होंगे। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पोजीशन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोडें खंडरात हैं, हमारी रोडें खंडरात हैं। हमारा सिस्टम ये है कि वहाँ पे रोडें ऐसी हैं कि उन पे गाड़ी जो अगर बंदा जाता है, लेके जाता है, तो उस गाड़ी में दूसरे दिन काम करवाना पड़ता है। चूँकि जो हम मुंतखब करते हैं अपने नुमाइंदों को, तो वो जो नुमाइंदे हम मुंतखब करते हैं, वो नुमाइंदे ना तो वहाँ पे रहते हैं, ना उनके वहाँ पे घर हैं, ना उनके बच्चे वहाँ पे स्कूलों में जाते हैं, ना वो खुद इलाज वहाँ पे करवाते हैं। हमारे मुंतखब करदा जो नुमाइंदे होते हैं, वो या तो लंदन में इलाज करवाते हैं, या न्यूयॉर्क चले जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, या यूरोप के किसी महँगे अच्छे अस्पताल में उनका इलाज होता है। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनको इस इश्यू से कोई गरज नहीं होती कि आपके स्कूल में टीचर्स हैं या नहीं है, आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्कूल की बिल्डिंग है या नहीं है, आपके स्कूल की क्या हालत है। चूँकि इससे उनको कोई गरज इसलिए नहीं होती कि उनके अपने बच्चे तो वहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, उनके अपने बच्चे बहुत ही आला स्कूलों में पढ़ते हैं, या अब मुल्क से बाहर कहीं पढ़ते होते हैं। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनको हमारे सिस्टम से कोई गरज नहीं होती, और हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। हम इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि हम अपने वोट को बेच देते हैं। जब हम अपने वोट को बेच देंगे, जब अपने वोट को गुज्जर, सुद्दन, मलदयाल और दूसरी बिरादरी की बुनियाद पे दे देंगे, ये सोचेंगे ही नहीं कि ये हमारा जो नुमाइंदा है, जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, ये नुमाइंदा कहाँ पे रहता है, ये नुमाइंदा क्या इसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। हम ऐसे लोगों को अगर मुंतखब करें कि जो लोग, जिनके बच्चे जो ऐसे लीडर्स हों, जो ऐसे नुमाइंदे हों, जिनके बच्चे हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों के साथ पढ़ें, जो ऐसे नुमाइंदे हों, जो खुद भी इलाज सीएमएच रावलाकोट, सीएमएच मुजफ्फराबाद या कोटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से करवाएं, या उनकी जो बच्चे हैं उनका भी इलाज वहीं से हो। हम ऐसे अगर लोगों को मुंतखब करें, तो
उनको ये एहसास हो कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, इस अस्पताल में मेडिसिन की कमी है, इस अस्पताल में मशीनरी की कमी है। लेकिन हम ऐसे लोगों को मुंतखब ही नहीं करते। हम ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जो बाहर से आते हैं, हमारे वोट लेते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। हम 5 साल इंतजार करते रहते हैं और 5 साल के बाद 5,000 रुपये पे अपना आप बेच देते हैं। 5,000 रुपये पे अपना पूरी फैमिली को बेच देते हैं। 5,000 रुपये पे हम अपने 10, 15, 20 वोटों को बेच देते हैं। जब हम इस तरह करेंगे, जब हम ऐसे वोटों को बेचेंगे, तो क्या हमारा क्या हम क्या हमारा क्या होगा कि हम किसी जो मुंतखब नुमाइंदा होगा उससे किस तरह पूछेंगे कि हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं, मेडिसिन नहीं है, हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमारे स्कूल में रूम्स नहीं है, हमारे स्कूल में लेबॉर्ट्री नहीं है, हमारी सड़कें कच्ची हैं, खंडरात हैं, हमारे पास ये सहूलत नहीं है, क्योंकि उससे उसको इससे कोई गरज नहीं है। जब तक हम अपना आप बेचते रहेंगे, हम जो आपका वोट होता है ये आपकी और मेरी जनरेशन का फैसला करता है। आपका जो वोट होता है ये आपकी और मेरी जनरेशन के मुस्तकबिल का फैसला करता है। जब तक आप और मैं हम मिलकर इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, इस सिस्टम में तब्दीली नहीं लाएंगे कि जब हमने वोट करना है तो हमने मेरिट पे वोट करना है। हमने वोट किसको देना है? हमने इस इज़्म पे वोट नहीं देना है कि कौन सुल्तान मलदयाल गुज्जर चौधरी है। हमने इस बुनियाद पे वोट नहीं देना है कि हमने 5,000, 10,000, 20,000 या 1,00,000 रुपए की अमाउंट लेनी है। हमने वोट जब तक उस बंदे को देना है जो हमारे साथ हमारे दुख सुख में हमारी जो सहूलियात हैं उन सहूलियात का उसको पता हो कि इनके पास क्या सहूलियात नहीं है, जिसको हमारे दुख दर्द का पता हो, जिसको हमारी तकालीफ को पता हो, जिसको हमारे मसाइल का पता हो। हमने वोट अगर उसको देना है, हम मेरिट की बुनियाद पे उसको वोट देंगे तो हम बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन जो मैंने ज़ाती तौर पर इन इलेक्शन में देखा है वो इंतहाई भयानक चेहरा है हमारे माशरे का। इतना भयानक है कि उसको मैं इसलिए ये जो आप तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम अपने जो लोग हैं उनको शऊरी तौर पर ये बात बता सकें कि शऊरी तौर पर हम उनको ये बात बता सकें कि हमने वोट अगर करना है तो हम वोट उसको देंगे जो वोट के काबिल होगा, जिसको हमारी जनरेशन्स का पता होगा, जिसको हमारी सहूलियात का पता होगा, जिसके हमारे बच्चों के स्कूलों का पता होगा, जिसको हमारे आबो अजदाद के हॉस्पिटल्स का पता होगा कि ये यहाँ पे इनको अस्पताल के इश्यूज हैं, यहाँ पे इनको स्कूलों के इश्यूज हैं। तो हम उसको मुंतखब कर लेते हैं। जो अगर वजीर सेहत हो तो वजीर सेहत उसको होना चाहिए जिसका इलाज वहाँ पे रावलाकोट CMH में जिसका इलाज हो। वजीर सेहत उसको होना चाहिए जिसका इलाज मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर में हो, जिसका इलाज इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, लाहौर में हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम उसको मुंतखब करेंगे जिसका इलाज लंदन में हो, जिसका इलाज न्यूयॉर्क में हो, जिसका इलाज ब्रसल्स में हो, तो वो हमारी किसी भी उसको क्या एहसास होगा कि इनके अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, इनके अस्पतालों में कमरे नहीं हैं, इनके अस्पतालों में मशीनरी नहीं है। उसको ये नहीं उसको होगा। हमारी रोडें कच्ची हैं, हमारी रोडें इस तरह के खंडरात का मनाज़र पेश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वोट करते हैं, हम वोट देते हैं और बड़ा खुश होकर हम वोट देते हैं। इसलिए देते हैं कि हमने 10-15 हज़ार रुपए में अपना आप बेचा होता है, हमने एक नलके एक पाइप पे अपना आप बेचा होता है, हम बरादरीज़्म पे अपना आप बेचा होता है। लेकिन हमने ये अपना आप बेचना छोड़ना है। हमने जब तक ये अपना आप बेचना छोड़ा नहीं है तब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, और अपने पाँव पे जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक हम किसी से अपनी सहूलियात के बारे में नहीं पूछ सकते कि हमें ये सहूलत मैसर नहीं है, हमें अस्पताल मैसर नहीं है, हमें स्कूल मैसर नहीं है, ये तब तक हम नहीं पूछ सकते। इसलिए जब भी हमने शऊरी तौर पर अपने लोगों को ये बावर करवाना है कि जब भी आपने वोट करना है तो आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि आपने अपनी सोसाइटी के मफाद के लिए वोट करना है, अपने माशरे के मफाद के लिए वोट करना है और अपनी नस्ल के मफाद के लिए वोट करना है। जब आप नस्ल के मफाद के लिए वोट करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप नस्ल के मफाद के लिए वोट नहीं करेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं के वहीं स्टक होकर वहीं पे वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम आगे बढ़ें, अपना आप बेचना छोड़ दें। वोट अगर करना है तो नजरिए की बुनियाद पर, वोट अगर करना है तो सोच की बुनियाद पे, समाज को तब्दील करने वाली सोच की बुनियाद पे वोट करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है मेरे अल्फाज शायद ज़्यादा तलख भी हों, मेरे अल्फाज शायद
آپ کو میرا خیال ہے شاید 8 بھی کرتے ہوں، لیکن یہ سارا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے شعوری طور پر اپنی نسل کو جگانا ہے اور اپنی نسل کو یہ بتانا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے۔ الیکشن ہو گئے، الیکشنز میں کیا خرید و فروخت ہوئی، اس کے بعد سسٹم وہی کا وہی ہے، تبدیلی وہی کی وہی ہے۔ گورنمنٹ نہیں بن گئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں بن گئی ہے، لیکن ابھی 5 سال آپ نے پھر انتظار کرنا ہے، اور 5 سالوں کے بعد دوبارہ جب بھی ووٹ کریں گے آپ، تو آپ نے سماج کو بدلنے کے لیے اپنے جنریشن کے مستقبل کو ووٹ کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بیچنا نہیں ہے، برادری ازم سے باہر نکل کر آپ نے ووٹ کرنا ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم شعوری طور پر بہت پیچھے ہیں، اور ہمیں شعوری طور پر آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ بہت شاید تلخ باتیں ہوں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں تلخ باتوں کے لیے، صرف بہتری کے لیے ہے یہ۔ بہت شکریہ۔